आखिर महाभारत के अंदर कौन सा योद्धा किस देवता का अवतार था। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के अंदर किस देवता ने किस योद्धा के रूप में अवतार लिया था आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। तो कौन सा योद्धा किस देवता का अवतार था, इसका उल्लेख हमको महाभारत के आदि पर्व के अंश अवतार पर्व के अंदर देखने को मिलता है। तो इस अंश अवतार पर्व से हमको सबसे पहले पता चलता है कि जिसको श्री कृष्ण जी ने मारा था वो कंस कालनेमी के अवतार थे, जो एक पूर्व का दानव था। फिर दूसरे नंबर पे हमको पता चलता है कि जो अर्जुन आदि योद्धाओं के गुरु थे वो द्रोण, देवताओं के गुरु बृहस्पति के अवतार थे। उसके बाद हमको तीसरे नंबर पे पता चलता है कि जो महापराक्रमी अश्वत्थामा थे वो भगवान शिव के अंश से अवतीर्ण हुए थे, मतलब भगवान शिव के ही अंश थे। और जो महापराक्रमी महान आत्मा पितामह भीष्म थे वो वसुओं के अंश थे, मतलब वसुओं के ही अवतार थे। तो अगले नंबर पे है कृपाचार्य। तो कृपाचार्य जिनको पांडव आदि योद्धाओं का गुरु भी बताया जाता है, हालांकि वो है नहीं, वो भगवान शिव के रुद्र गणों के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है महाजुआरी शकुनी, जिनका जुए में कोई सानी नहीं था, वो द्वापर के अवतार थे, मतलब द्वापर युग के अवतार थे। तो अगले नंबर पे है सात्यकी, जो कि मरुत गण के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद, जो कि मरुद गण के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है महापराक्रमी कृतवर्मा, जिन्होंने 14वें दिन की फाइट में चारों पांडवों को एक साथ हराया था, वो भी मरुद गण के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है राजा विराट, जिसके महल में पांडव लोग अज्ञातवास के अंदर छुपे थे, वो भी मरुद गणों के ही अंश थे। तो अगले नंबर पे है राजा धृतराष्ट्र, जो कि हंस नामक एक गंधर्व के अवतार थे। बाकी पांडु किसी के भी अवतार नहीं थे, उनके बारे में कहीं नहीं बताया कि वो किस देवता के अंश थे। तो अगले नंबर पे है महाज्ञानी विदुर, जो कि भगवान धर्म के अवतार थे। तो अगले नंबर पे है महापराक्रमी राजा दुर्योधन, जो कि कली के अंश से उत्पन्न हुए थे। अभी मैंने बताया था कि जो शकुनी है वो द्वापर का अंश है और दुर्योधन कली का अंश है। तो यहाँ पर किसी को लगे कि कली द्वापर क्या है, तो कली और द्वापर दो युग है और उनके जो प्रधान असुर है उनको भी कली और द्वापर बोला जाता है। और जो दुर्योधन के भाई थे वो भी पुलत्स्य कुल के असुरों के अवतार थे। और दुर्योधन के 100 भाइयों को छोड़ के उसका एक अलग भाई था जिसका नाम था युत्सु, जो कि धृतराष्ट्र के द्वारा एक वैश्य जाति की कन्या से उत्पन्न हुआ था। तो अगले नंबर पे है धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि भगवान धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। और उसके बाद अगले नंबर पे है भीमसेन, जो कि वायु के अंश से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद अगले नंबर पे है महाधनुर्धर अर्जुन, जो कि भगवान इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद है नकुल सहदेव, जो कि अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। अश्वनी कुमार जो कि देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं, उन्हीं के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है अभिमन्यु, जिनको महापराक्रमी महायोद्धा बताया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, वो चंद्रदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो अगले नंबर पे है धृष्टद्युम्न, जो कि अग्नि के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो इसके बाद है शिखंडी, जो कि एक राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था, जो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बन गया। तो उसके बाद है द्रौपदी के 5 पुत्र, जो कि विश्व देवों के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसके बाद है महापराक्रमी कर्ण, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता, जिनकी तारीफ करते हुए कृष्ण जी थकते नहीं थे। वो महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिनका पहले तो वासुसेन नाम पड़ा, उसके बाद उनको कर्ण नाम से जाना गया। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान नारायण के अवतार थे। उसके बाद है बलराम, जिनका बल में कोई सानी नहीं था, वो भगवान शेषनाग के अवतार थे। इसके बाद है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी, जो कि माता लक्ष्मी की अवतार थी। इसके बाद है सती द्रौपदी, जो कि इंद्र की पत्नी सची की अवतार थी। इसके बाद सिद्धि और धरिति नाम की 2 देवियां थी, जिन्होंने कुंती और माद्री के रूप में अवतार लिया था। तो यही था महाभारत के योद्धाओं के अवतरण का प्रसंग। इस प्रसंग को जो भी सुनता है उसको यश, धन और विजय की प्राप्ति होती है, ऐसा महाभारत का कथन है। और अगर आपको ये भी जानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि के आरंभ में क्या था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसलिए अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।